आज तक के मालेगांव की तारीख है कि हम हमारे बिरादर वतन के लोगों को लेकर ही हमने एक पार्टी के अंदर महापौर बनाया। कोई ये नहीं बोलता, ये सिर्फ एक बोलने की भाषा है कि हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम लोग उसको नहीं करेंगे और शिवसेना को नहीं लेंगे, बीजेपी को नहीं लेंगे। जब भी मालेगांव के अंदर मेयर बना है, मालेगांव की तारीख उठा के देख लो कि शिवसेना और बीजेपी के बिगैर महापौर मालेगांव। मुफ्ती साहब, तो तुम्हारी अगर ऐसी समझ है कि मुफ्ती साहब एमआईएम से लड़ने वाले, तो मुफ्ती साहब एमआईएम से का मुझे जो लग रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि सफेद झंडा वो उस दिन निकला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो एमआईएम से नहीं लड़ेंगे, तीसरे मास से लड़ेंगे। आज वो गैर इस्लाम पार्टी का और इस्लाम पार्टी का भी गठबंधन चल रहा। अब ये तो हमने किया, तो हम लोग शहर की भलाई के लिए अगर हमको किसी के साथ जाना रहेगा तो हम बिल्कुल जाने की तैयारी में रहेंगे। शहर का विकास हमको पसंद है। पहले दोस्ती की बात ऐसी है कि हमारा भाई आसिफ भैया, मेरा छोटा भाई, ऐसा थोड़ा सी ये करता था। अब उसने मुझसे दुआ सलाम चालू करा तो मैं भी अब उसको, वो एक टाइम करा मुझे, मैं उसको 2 टाइम करने की तैयारी रखता। तो ये चीज ऐसी है, राजकारण तो कोई हमेशा का झगड़ा रहता नहीं, सिर्फ आदमी का ऐसा है कि थोड़ा मिजाज की बात रहती है। था अब वो दुआ सलाम करने का तो मैं भी करने लग गया ना, तो वो नहीं करता था तो मैं भी नहीं करता था, बात ऐसी रहती। तो कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी के बीच में, सियासी इख्तिलाफ है। और राजकारण को तो ऐसा है कि लीडर दिमाग पर ले लेता है, कार्यकर्ता लोगों को नहीं बोलता इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लीडर सबके पास जाएगा, लीडर सबसे बात करेगा। कार्यकर्ता ऐसा है कि नहीं होने वाली बात हो गई, ना मेरे दिल दिमाग में था ना उनके दिल दिमाग में था, और ऐसा हो गया। और ना मैंने किया, मैंने तो एक बात फिर तुमको प्रेस में बोला था, मैंने किसी को आते भी देखा नहीं झगड़े के टाइम और जाते भी देखा नहीं। तो अपना ही मकसद नहीं है। वो कल भी हमारे भाई थे दोनों, मुस्तकीम भी और आसिफ भी, आज भी और आगे भी रहेंगे। झगड़ा हम लोग को, झगड़ा हमेशा कोई चीज, देखो कोई भी चीज है ना खत्म करने की चीज रहती है, झगड़ा हमेशा जिंदगी भर नहीं रहता किसी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी का आदेश परमाने, आज से फॉर्म जिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी करना है, ऐसे लोगों के लिए आज से हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर सुबह 11 बजे से तो 1 बजे तक के और 3 बजे से लेकर तो 7 बजे से 8 बजे तक के पार्टी के सेक्रेटरी जैनू पठान और कुछ जिम्मेदारान यहाँ पर फॉर्म के लिए बैठेंगे, और जो जिन लोगों को अरीजा लेंगे कि जिन किसको उम्मीदवारी करना है पार्टी से। 5,000 रुपया जर्नल के लिए पार्टी ने पॉलिसी तैयार की है और 2500 रुपया लेडीज़ के लिए ऐसा फॉर्म बिक्री का उन्होंने ये किया है। तो हम लोगों ने आज ऐलान किया कि भाई इस तरीके से हमारी पार्टी के अंदर जिन जिन लोगों को उम्मीदवारी करना है, एक वो, दूसरा मसला ये है कि हमारा आज शाम में पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बनने के बाद वो तय करेंगे कि हम लोगों को किस किस से बात करना है और किसके साथ जाना है कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर। और इसकी सारी बातें रिपोर्ट होने के बाद हम लोग तिलक भवन के अंदर हमारे जो अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब के पास ये रिपोर्ट पेश करेंगे, और रिपोर्ट पेश करने के बाद वहाँ से जो हमारे को आदेश होगा पार्टी का, किसके साथ हमारे को गठबंधन करना है या नहीं करना है, या पूरी सीटों के ऊपर उम्मीदवारी करना है, हम लोग उसके आगे तय करेंगे कि हमको किसके साथ उम्मीदवारी करना है। इसके लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया था। और हम लोगों ने एक पीछे एक मुलाकात कुछ पत्रकार लोग से हुई थी, उसमें कहा था, आज उसका भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं। असम के इलेक्शन के अंदर जो वोटों का घोल हुआ था, आज हमको उस पर जाना नहीं है किसने किया था, क्या किया था और कैसे किया था। आज यादी जो इतनी खराब यादी है पूरे गांव के अंदर, इसकी हाहाकार मची है। मेरे वार्ड के अंदर एक घर के अंदर 7 वोट है, मगर उस एड्रेस के ऊपर वापस आई हुई वोट 55 वोट है। 55 वोट ऐसी वापिस आई कि इन्होंने जहाँ भी वोट बढ़ाए होंगे असेंबली के अंदर, जैसे उन्होंने आयशा नगर के अंदर बढ़ाए हैं, कुछ कुसम्बर रोड के ऊपर बढ़ाए थे, कहीं कहाँ कौन से इलाके के अंदर बढ़ाए थे, तो वो एड्रेस के हिसाब से सर्वे नंबर 224 प्लाट नंबर के हिसाब से वोट वापिस आ गई। एक घर नंबर 194, 196 ऐसा राजानगर की एक, इसके ऊपर 60 वोट डाली गई थी। हमने कल उसको वोट को कट कराया, जबकि वो वहाँ पर रहते होते नहीं, वो किधर से वोट यहाँ पर डाली गई थी। ऐसे ही हम लोगों ने एक कंप्लेंट दिया है, 200 वोट के लगभग, कोई नहीं, ना माँ है ना बाप है ना घर नंबर है, कुछ नहीं, ऐसी 200 वोट के लिए वो भी हम लोगों ने ये किया था। आज आके उसका सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद उसको जो भी है उसको कैसे कट करना है उनको हमने किए। हमारा ये बोलने का मतलब ये है कि इलेक्शन कार्यकर्ता लोग का है, कोई लीडर का इलेक्शन नहीं है। छोटा मोटा आदमी उम्मीदवारी करता है, ये सोच के उम्मीदवारी करता है कि मैं इलेक्शन जीतूं, मगर कुछ बेईमान लोग बेईमानी की तरह इलेक्शन लड़कर बेईमान लोग जीत जाते, और जो बेचारा छोटा मोटा कार्यकर्ता रहता वो चुन कर नहीं आता। तो हमारी ये बोलने का मकसद खास ये कि भाई ये इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, यानी किसी भी पार्टी को हमको टारगेट नहीं करना है। इलेक्शन सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा
कि जो जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो यादी के ऊपर ध्यान दे। अगर किधर किधर किसी ने वोट डाला है तो उसको वोट को अपने अपने वार्डों की जो वोट है, बाउंड्री के अंदर की जो वोट है उसको रहने दीजिए, बाउंड्री के बाहर की वोट है तो उसको निकाल दीजिए। ऐसे ही साजिश कुछ अभी चल रही थी 800 वोट डालने की मेरे वार्ड के अंदर, तो मेरे को जैसी मालूम पड़ा मैंने जाकर उसकी पहले कंप्लेंट दिया कि बाउंड्री के बाहर की अगर एक भी वोट आएगी तो बराबर बात नहीं है, और वोट आप तो इधर लाने का सवाल ही नहीं आया। जो वोट इधर अगर बड़ी है तो ये दूसरे वार्डों की वोट है, इसको खत्म करना चाहिए। हम ये इसके अंदर ये थे, तो ये सारी चीज को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। यही हमारा मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आने वाले इलेक्शन के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि 16-17 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, मगर आज की रिपोर्ट के अंदर है कि अंतिम यादी की तारीख 27 दे दी है। तो उसके लिए लगता है कि फरवरी के, जनवरी तो गवर्नमेंट ने बोली है, हो सकता है फरवरी का पहला हफ्ता भी चले जाए। आचार संहिता को लगने के हिसाब से अगर लगती तो 35 दिन का कम से कम अगर टाइम देना रहेगा, तो टाइम लिमिट नहीं बैठती उसके अंदर, तो वो फरवरी का ही पहला हफ्ता जाता है इलेक्शन के अंदर। बहरहाल चलो कोई भी वक्त तो मिला है, शहर के अंदर कुछ लोगों को कामकाज करने का मौका मिल जाए, और कामकाज जो रुके है सभी के अगर हो जाए तो और भी शहर के लिए भलाई है। सर आपने कहा कि हसन बल्ली में कुछ वोटें इधर उधर बढ़ाई गई, तो वो कौन लोग थे जो बढ़ाए, और जो आपके वार्ड में 800 और बढ़ाए तो वो कौन लोग हैं जो अच्छी हरकतें कर? देखो मैंने क्या बोला, आप लोग किसी के बारे में बोलना नहीं है। हम लोग यही चाहते कि जहाँ की ओड है ना वही चले जाए। ओड ये जो आई है ना, एक घर में 95 5-7 लोग है घर के ऊपर, और 95 ओड आई है वापिस, यानी जहाँ भी बढ़ आई होगी ना। अभी आपने कैसा है, आपने अगर दिमाग लगाए तो अपन सोचेंगे यार किसने करा, तो समझ में आया था किसने करा था। हमको किसी के बारे में बोलना नहीं है। इसको इलेक्शन को साफ और शफाफ होना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि ये अगर एक नीति किसी की अगर होगी कि एजाज बेग के वार्ड के अंदर 100, 50, 200 वोट डाल के, इससे मुझे फर्क कोई पड़ता उड़ता नहीं। आप लोगों ने मेरी लीड को देखा है कि मैं किस लीड से चुन के आता, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये 5वें टर्म में तो मैंने जितना काम करा उसके बाद आप लोग गवाह शहर के अंदर, पत्रकार लोग देख रहे हैं कि मैंने वार्ड के अलावा अदर वार्ड में भी काम किया। आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं? जी, आप भी इलेक्शन लड़ने? तो मैं तो बोला ना आखिरी इलेक्शन में लड़ने वाला हूँ इलेक्शन। अभी आपने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है। तो मैं तो कार्यकर्ता है ना, मैं थोड़ी ये, मैं तो बोला कार्यकर्ता तो पार्टी का कार्यकर्ता ही है ना मैं तो। ऐसा मगर लड़े तो मुझे लगा शायद लीडर हो गए। आसिफ साहब कबूल नहीं करते एजाज बेग लीडर हूँ ऐसा, इसके लिए मैं कार्यकर्ता ही बोलता अपने आप को। आप गठबंधन किससे बात कर रही हैं? गठबंधन आज पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, हम सभी पार्टियों से ये बात करेंगे गठबंधन का किससे करना रहेगा। हमारा जिससे बात हो जाएगी, हम लोग कोई किसी के बंदे नहीं है, और उसका पूरा रिकॉर्ड ऊपर लेके भेजेंगे। ये रिपोर्ट जाने के बाद वो लोग हमको जैसे बताएंगे उस तरीके से हम लोग आगे समाजवादी या इस्लाम पार्टी इस्लाम पार्टी और समाजवादी से भी बात करेंगे? अब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे आज हमारा बनने के बाद कि किस किस से बात करेगा, और नहीं अगर हमारी किसी से बात हुई तो हम तो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हर सीट के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी MIM से गठबंधन कर लेंगे? ऊपर के लोग परमिशन देंगे MIM से गठबंधन करने की? मैं आपको यही बोला कि भाई यहाँ की तमाम रिपोर्ट जो है हम ऊपर पेश करेंगे, और रिपोर्ट जाने के बाद हमारे को जिस तरीके से ऊपर से गाइडलाइन आएगी वो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग इलेक्शन की तैयारी करेंगे। सत्य पे किस तरह से माहौल नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि आप मुफ्ती इस्माइल के ज्यादा करीब जा रहे हैं, तो क्या नहीं तो मुफ्ती साहब तो तुम्हारी अगर ऐसी समझ है कि मुफ्ती साहब MIM से लड़ने वाले, तो मुफ्ती साहब MIM से का मुझे जो लग रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि सफ़ेद झंडा वो उस दिन निकला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो MIM से नहीं लड़ेंगे, तीसरे मार्च से लड़ेंगे। MLA MIM के है, तुम बात पार्टी की कर रहे, MLA की नहीं कर रहे। पार्टी एक अलग चीज होती है, MLA अलग, वो पार्टी से वो MLA MIM की। अगर वो कोई मास बना रहे तो मास आदमी बना के सब पार्टी को ले सकता ना साथ में। तीसरे मार्च से गठबंधन करेंगे? अभी गठबंधन करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किससे करने का है। अगर नहीं हमारी किसी से जमेंगी तो हम अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी है हमारी। तीसरे मार्च से आते फिर उसके बाद गठबंधन कर सकते? अरे भाई साहब, हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करेंगे, और उसके बाद हमारी रिपोर्ट ऊपर जाएंगी कि हमारे को किसके साथ रहना है क्या नहीं रहना है। हम सभी पार्टी अब ये लोग किसके किससे जाके बात कर लेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, हम वैसी तरीके से ऊपर रिपोर्ट पेश करेंगे कि हम लोगों से इनसे ऐसी बात हुई, ऐसा हुआ, हम लोग यहाँ से लड़ने वाले, यहाँ से लड़ाने वाले, ये देने वाले सीट या नहीं देने वाले, सारी रिपोर्ट हम ऊपर पेश करेंगे ना हमारे अध्यक्ष को। गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल हमारी तैयारी है, हम हर हाल में लड़ेंगे इलेक्शन। 25 साल से जो सर लगातार चुन के आ रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि असक्षम अपने आप को समझ रहे हैं आज? 25 साल से लगातार चुन कर आ रहे हैं, 5वां टर्म है ना, छठा भी रह सकता है, तो क्या जरूरत है गठबंधन? नहीं, सक्षम है ना लगातार चुन कर आ रहे हैं। सक्षम जो है हर आदमी, देखो
आगे महापौर अगर बैठाना है तो कहीं ना कहीं किसी को साथ गठबंधन करना पड़ेगा। सब पार्टी गठबंधन कर रही, आज वो गैर इस्लाम पार्टी का और इस्लाम पार्टी का भी गठबंधन चल रहा। अब ये क्या हमने किया, तो हम लोग शहर की भलाई के लिए अगर हमको किसी के साथ जाना रहेगा तो हम बिल्कुल जाने की तैयारी में रहेंगे। शहर का विकास हमको पसंद है पहले नंबर के ऊपर। तो अच्छा, कितनी भी जिस पार्टी से भी गठबंधन होगा, कितनी सीट की डिमांड आप मतलब करेंगे? देखो, डिमांड तो ऐसा है कि मांगने वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगा, देने वाले बोलना चाहिए कि भाई हम ये दे सकते। हमारी पहले बैठ के लाए अमल तक हमको ये सीट के ऊपर होना, तो हम लोग उसके ऊपर पहले बात जब हमारी शुरू होगी तो एक ही बात जरूरी नहीं है कि जाबिर भाई को मैं बोल दिया और जाबिर भाई मेरी बात मानने का ऐसा जरूरी भी नहीं रहता ना। तो जाबिर भाई की भी कुछ बात हमको सुनना पड़ेगी ना। जैसे अभी इस्लाम और गैर इस्लाम का जैसे जो उनका गठबंधन उन्होंने बोल दिए कि भाई हम लोग जो हमारी 28 सीट चुन के आई थी, हम वहां पर सीट इनको नहीं देगी, तो फिर भी उनकी बात चल रही ना। अभी तो हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है। अब अगर ये 28 सीट उनकी बोलते तो ये कांग्रेस की 28 सीट थी, हम भी बोल सकते ना कांग्रेस की 28 सीट थी। ये सही नहीं, आपके पुरानी दोस्ती जो थी, जिसको आप इस्लाम और गैर इस्लाम बोल रहे हैं, तो आपके पुराने दोस्त है ना आज भी मेरा। नहीं, क्या आपका दोस्ती का आप आगे बढ़ेगा? देखो, राजकारण के अंदर जो है ना, ऐसा है जहूर भाई, तुम बहुत सीनियर पत्रकार है, मैं तुम्हारे सामने बहुत बच्चा है। 2 कदम वो बढ़ेंगे तो 2 कदम हम भी बढ़ेंगे, है ना। दोस्ती की बात ऐसी है कि हमारा भाई आसिफ भैया, मेरा छोटा भाई, ऐसा थोड़ा सी ये करता था। अब उसने मुझसे दुआ सलाम चालू करा तो मैं भी अब उसको, वो 1 टाइम करा मुझे, मैं उसको 2 टाइम करने की तैयारी रखता। तो ये चीज ऐसी है, राजकारण तो कोई हमेशा का झगड़ा रहता नहीं, सिर्फ आदमी का ऐसा है कि थोड़ा मिजाज की बात रहती है। था अब वो दुआ सलाम करने तो मैं भी करने लग गया ना, तो वो नहीं करता था तो मैं भी नहीं करता था, बात ऐसी रहती। तो कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी के बीच में, सियासी इख्तिलाफ है। और राजकारण को तो ऐसा है कि लीडर दिमाग पर ले लेता है, कार्यकर्ता लोगों को नहीं बोलता इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लीडर सबके पास जाएगा, लीडर सबसे बात करेगा, कार्यकर्ता बुरे रहते। तो अपनों को ये नहीं है। कभी कभी ऐसा रहता है तुम्हारे दिल मिले हुए सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा जबान पे काबू उधर से या इधर से, दोनों तरफ से हो गया, तो ये झगड़े होंगे नहीं, ऐसा लगता है? नहीं, ये झगड़े का देखो भाई, मेरे को एक ही बात बोलना है, फिर अगर ये बात बोलेंगे ना तो मैं इसको तो साफ कर दे रहा। आप लोग देख रहे होंगे मैं 2, 4, 5, 6 महीने से ना सिर्फ मैं काम में लगा था। मैं यानी ये फील्ड हो, ये बयानबाजी की फील्ड हो, ये सब कर नहीं था कि जितने अपन ने काम लाया था भाई काम करो, अपना वो मकसद नहीं था। बहरहाल वो कैसा है कि नहीं होने वाली बात हो गई, ना मेरे दिल दिमाग में था ना उनके दिल दिमाग में था, और ऐसा हो गया। और ना मैंने किया, मैंने तो एक बात फिर तुमको प्रेस में बोला था, मैंने किसी को आते भी देखा नहीं झगड़े के टाइम और जाते भी देखा नहीं। तो अपना ही मकसद नहीं है। वो कल भी हमारे भाई थे दोनों, मुस्तकीम भी और आसिफ भी, आज भी और आगे भी रहेंगे। झगड़ा हम लोग को, झगड़ा हमेशा की कोई चीज, देखो कोई भी चीज है ना खत्म करने की चीज रहती है, झगड़ा हमेशा जिंदगी भर नहीं रहता किसी का भी। तो इसको खत्म करने की चीज रहती है और उसको खत्म करने की राह पर रहेंगे अपन कि भाई हम लोगों को ये कोई चीज का इख्तिलाफ ना रहे। सियासी इख्तिलाफ अलग है। सफेद झंडे की बात बोलकर एक नई बहस शहर में आप छेड़ रहे हैं। जिस पार्टी के एमएलए है वो उस पार्टी से नहीं, तीसरे मार्च से सफेद झंडा मतलब उन्होंने लेकर निकले। लग रहा, देखो उस दिन जो जिनका उनका बग्गी के ऊपर इस्तेकबाल हुआ तो कुछ लोगों ने सफेद झंडा लाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, राजकारण के अंदर तो ऐसा है कि सोच समझ के आदमी ये करता है ये क्यों आया। जैसे आज पार्टी का जो है मसला ऐसा है कि उनको लोगों को ये करने का है, जैसे MIM किया तो उनका हरा झंडा है, तो भी सफेद झंडा आया तो इसका ऐसा लगता ना कि इलेक्शन के एंड पीरियड के ऊपर निकला तो कुछ ना कुछ तो बात है। हो सकता है तीसरा। अगर गठबंधन हो के आप किसी के साथ गठबंधन करें और जो भी सीट चुन जाए, तो क्या मेयर के लिए नदी को इस बार लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उधर से करेंगे कि या नदी के इस बार वालों से? देखो एक बात मैं आप लोगों को बोलता, दोगली पॉलिसी दोगली बात करने का अगर मैं तुमको बोलूं तो शहर देखता, तुम लेकर उसमें कैद कर लेते कैमरे में, शहर दिखता। आज तक के मालेगांव की तारीख गई कि हम हमारे बिरादर वतन के लोगों को लेकर ही हमने एक पार्टी के अंदर महापौर बनाया। कोई ये नहीं बोलता, ये सिर्फ एक बोलने की भाषा है कि हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम लोग उसको नहीं करेंगे और शिवसेना को नहीं लेंगे, बीजेपी को नहीं लेंगे। जब भी मालेगांव के अंदर मेयर बना है, मालेगांव की तारीख उठा के देख लो कि शिवसेना और बीजेपी के बगैर महापौर मालेगांव का नहीं बना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नदी के इस पार की ही पार्टी अगर मिल के अगर कभी मेयर बनाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला दोनों सभी लोगों को ये समझ दे कि जो हो गया इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर समझ दिया, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती, वेलकम, मैं तो इसका इस्तेकबाल करूंगा आपकी बात का। और आप लीड लेंगे तो बहुत अच्छा है इसके अंदर। तो लोग को बुलाओ।